यस, दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और आज के सेशन में 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है। एक अनप्रेसिडेंटेड क्रैश की ओर स्टॉक बढ़ रहा है। इसके साथ-साथ टीसीएस अगर मैं देखूँ आपको पिछले 1 साल के अंदर-अंदर आपको 26% साढ़े 26% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। और अब देखा जाए तो एक बहुत बड़े ना अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है और वो है 2900। और देखो अगर 2900 टूटता है तो फिर 52 वीक क्या है इसका 2866 उसको एक बार छूने की कोशिश स्टॉक जरूर करेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये सुन चुके हैं कि एंट्रोपिक नाम का एक सैसो क्लब्स आ रहा है। ठीक है, क्या बात सिर्फ इतनी सी है? और भी बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट क्या कह रही है, टेक्निकल टारगेट्स क्या हैं, माफ कीजिएगा टेक्निकल टारगेट्स नहीं कहना चाहिए, जो ब्रोकरेज हाउस से बड़े वो क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने एआई के थ्रू ये भी जानने की कोशिश की है कि वो कौन से लेवल्स हैं जो हमको नजर में रखनी है। इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और याद रखिएगा प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज कोई भी आप पोजीशन लें, प्लीज अपनी वित्तीय सलाह लीजिएगा। इस वीडियो को अपने रिसर्च के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे और कुछ अन्य चर्चा करते हैं। देखो टीसीएस आप देखें ये एक वोलेटाइल वीक रहा आईटी सेक्टर के लिए। और बात करें 11 फरवरी की, जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्टॉक 29.10 से 29.40 के बीच ट्रेड कर रहा है और ये डेंजरसली क्लोज है अपने 52 वीक लो जो हमने पहले बात की 2866 के। और ये समझाने के लिए कि ये गिरावट कितनी थी इनटू पर्सपेक्टिव, टीसीएस भाई साहब रिसेंटली लॉस कर लिया अपने स्पॉट को इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी के लिए टू एसबीआई। और इस पे सिर्फ टीसीएस का हाथ नहीं है, एसबीआई जिस प्रकार के नंबर शो कर रहा है, एसबीआई जिस प्रकार के आगे बढ़ रहा है, वो भी एक कारण है। फिर आता है, हम अक्सर बात सुन रहे हैं सेस्पो कोलैप्स, ये एज वॉल स्ट्रीट जो है ना इस गिरावट को ही मान रहा है और ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो हम यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे कि ये हो क्यों रहा है और डेटा एक्चुअली में हमको क्या कहता है भाई साहब। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले टीसीएस गिर क्यों रहा है भैया? तो देखो सबसे पहला सवाल ये है, ये सिर्फ अर्निंग मिस हुई है उसके कारण नहीं है। और आपको समझना पड़ेगा कि जो अर्निंग आई है ना वो एक्चुअली स्टेडी थी जनवरी में। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट जो हो रहा है इन्वेस्टर के नैरेटिव में उस कारण हो रहा है। सबसे पहला एंट्रोपिक शॉकर, 4 फरवरी को खबर आती है कि एंट्रोपिक ने रिलीज किया है अपना एक क्लाउड कोवर्क सूट। और ये कोई चैटबॉट नहीं है, ये एक एआई एजेंट्स हैं जो केपेबल हैं काम करने के लिए एंड टू एंड वर्क फ्लो, लीगल कंप्लायंसेस के लिए और डेटा माइग्रेशन के लिए। और ये जो तीनों चीजें ना लीगल कंप्लायंस और डेटा माइग्रेशन, ये कोर एरिया जहां पे इंडियन आईटी फर्म थाउजेंड्स ऑफ डॉलर आवर्स के आप कह सकते हैं बिल जनरेट करती है। फिर मैंने जैसे कहा बात सिर्फ ये नहीं है, एक और खबर आती है, वो क्या है कि भाई द प्लांटर इफेक्ट, साइमल्टेनियसली प्लांटर ने ये क्लेम किया है कि उनका जो एआई है वो सैप माइग्रेशन को भी हैंडल कर सकता है इन वीक रेदर देन ईयर्स। तो जो ईआरपी है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग माइग्रेशन, वो ब्रेड एंड बटर है ऑफ टीसीएस। और अगर ईआरपी बिजनेस में अगर झटका लगता है तो भाई साहब चीजें हालात बद से बदतर हो सकती है। और जो थ्रेट है ना टाइमलाइन का कंप्रेशन का, उसने ही मार्केट में पैनिक किया हुआ है। फिर सेक्टर रोटेशनल सेल ऑफ, हाई डिलीवरी वॉल्यूम, ये सजेस्ट करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अब अपना पैसा हटा रहे हैं ट्रेडिशनल आईटी से इनटू ये जो हाई ग्रोथ पीएसयू बैंक और मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे। तो जो एक सेफ हेवन कहा जाता था, एक एफआईएस जहां पैसा अपना रख के भूल जाते थे, जहां बहुत अच्छी डिविडेंड भी मिला करती थी, ये उसी प्रकार की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। अब आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस जर्नी में आप हमारे साथ हैं। बट आप अगर इन 88.9 में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप वीडियो देखते हैं, बट प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बहुत छोटी बात होती है बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है। और जो
ऑल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी दबाइएगा। नाउ अब आते हैं एक और सवाल के ऊपर, क्या वाकई में जो थ्रेट आ रहा है एंट्रोपिक से ये इतना खराब है? तो देखो, जो सबसे बड़ा डर है ना, ये जो बिलेबल आवर मॉडल है ये कहीं ना कहीं मर रहा है। पर आर जो आप कह सकते हैं बिल बनाई करती थी आईटी कंपनी, वो बन रहा है। और अगर एक एआई एजेंट 10 मिनट में वो काम कर सकता है जो 10 जूनियर इंजीनियर हफ्तों में करे, तो जो रेवेन्यू मॉडल है टीसीएस का वो बहुत तेजी से कम होगा। हाँ, अनलेस वो कुछ बड़ा परिवर्तन अपने बिजनेस में करते हैं। तो रियलिटी क्या है, देखो, जबकि थ्रेट तो रियल है, लेकिन जो टेक महिंद्रा सीईओ है ना मोहित जोशी, उन्हें रिसेंटली कॉल किया है, ये क्लियर ओवर रिएक्शन है। नथिंग दैट एंटरप्राइज ग्रेड टेक्नोलॉजी शिफ्ट टेक ईयर टू इम्प्लीमेंट सेफली। क्योंकि अभी तो भाई साहब टेक्नोलॉजी आई है, उसे पूरी अच्छे तरीके से टेस्टिंग करके क्या हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, 2-3 वीडियो में भी ऐसा पढ़ रहा था जहां पर एक एआई के चक्कर में बहुत सारे कोडर्स को फायर किया गया, बट अब कंपनियां रिग्रेट कर रही है, उन्हें वापस से लाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूं, देखिए भले ही आज नहीं बट आने वाले 2-3 सालों में ये चीजें दिख रही हैं। बल्कि 2-3 साल नहीं कहना चाहिए, आप 1-1.5 साल कह सकते हो। कहीं ना कहीं टीसीएस को एक पिवट करना पड़ेगा। और मैं बात बात कहता हूं, खराब खबर का रिएक्शन बहुत तेजी आता है, और ऑलरेडी एक बहुत बड़ा थ्रेट था, तो हमको वो देखने को मिल रहा है। भाई साहब, सिल्वर लाइनिंग क्या है, देखो, टीसीएस ओन करती है, टीसीएस का जो खुद का एयर रेवेन्यू वो लगातार बढ़ रहा है। इनके जो Q3 के नंबर आए, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो एनालाइज एआई सर्विस रेवेन्यू है वो $1.8 बिलियन में आया है। 17% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, फिर मैनेजमेंट क्या कह रही है, तो देखो, जो कंपनी के सीईओ हैं कृति वासन जी, वो कहते हैं, और उनकी जो लीडरशिप टीम है वो डिफेंसिव रहे हैं, लेकिन उनका फोकस्ड है एआई फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। एआई इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि वो एआई अब एम्बेडेड है इनके 5000 से भी ज्यादा एक्टिव एंगेजमेंट। कैश रिवॉर्ड और कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है एक टोटल डिविडेंड ₹57 प्रति शेयर जनवरी में। इफिशिएंसी, वो एक्टिवली राइट साइजिंग कर रहे हैं। लगातार जो हेडकाउंट है वो गिरते जा रहा है। पिछले लास्ट क्वार्टर में 11,000 कम हुए हैं, जिसे मैनेजमेंट देखता है एज ऑपरेशन इफिशिएंसी। बट क्रिटिक्स देख रहे हैं कि लगातार जो डिमांड स्लो हो रही है उसका है। और बात यहीं पे आती है, अगर एआई एजेंट होने वाले हैं बहुत तेजी से, तो आपको उतने लोग लगेंगे नहीं, और आप लगातार आदमियों को कम करोगे, और या डिमांड कम है। ये आने वाली 2 चीजें हमें समय बताएगा। ठीक है, फिर एक और पॉइंट, ब्रोकरेज हाउस क्या कहते हैं, तो देखो, सबसे पहले भाई साहब मोतीलाल ओसवाल ये 440 का टारगेट देते हैं, और उनका ही मानना है टीसीएल का जो स्केल है, यानी जितनी बड़ी कंपनी है, और $9.3 बिलियन की जो ऑर्डर बुक है, इन्हें एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। आईसीआई डायरेक्ट कहता है 3780 रुपीज, गजब का कैश फ्लो है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, और कंपनी की डोमिनेंस जनरेटिव एआई में कंसल्टिंग में बड़ी जबरदस्त है। एक्सिस डायरेक्ट कहता है 3565 रुपीज। वो देखती है जो सैस कोलैप्स है, ये एक नी जर्क रिएक्शन है यूएस टेक न्यूज का। फिर बॉब कैपिटल, ठीक है, वो क्या कह रहा है, बीओबी कैपिटल 3377, वो होल्ड की रेटिंग दिया है, क्योंकि जो नियर टर्म अनसर्टेनिटी है ना नॉर्थ अमेरिकन स्पेंडिंग में, वो साफ देखने को मिल रही है। तो एक बात तो क्लियर है, बड़े ब्रोकरेज हाउस आप ये कह सकते हो कि अभी भी टारगेट ठीक ठाक सा दे रहे हैं। टेक्निकल वीकनेस अगर आप देखोगे तो भाई साहब एक बात तो श्योर है, जो टेक्निकल चार्ट है वो करेंटली एक्सट्रीमली वीक है, बट अब वो एक कैपिटलिस्ट जोन में आ रही है। मूविंग एवरेज, तमाम जो ट्रेडिंग मूविंग एवरेज है 5, 20, 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये इंडिकेट करता है कंफर्म डाउन ट्रेंड अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। इमीडिएट सपोर्ट 52 वीक लो, और अगर ये टूटता है तो जो नेक्स्ट बड़ा मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है भाई साहब 2750 में, ये याद रखिएगा। और रेजिस्टेंस की बात करनी मैं लगूंगा सही नहीं है। देखो 3070 का इमीडिएट है, और फिर 3230। हाँ, जो आरएसआई और एमएससीडी है वो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी की बात करते हैं, वाइल ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक डेड कैट बाउंस जरूर आएगा, या एक माइनर रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि कोई भी, लेकिन एक रैली आ जाए, ट्रेंड रिवर्सल दिखे, इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो भाई ऐसा रिटेल में से हमको क्या करना है, तो साफ बात, गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना है।
कोई भी एग्रेसिव आप कह सकते हैं एवरेजिंग डाउन की जरूरत ना करें। अगर आप 3300-3400 मिल रखे हैं तो तुरंत इकट्ठा मत खरीदें। स्टॉक को प्लीज स्टेबलाइज होनी चाहिए। एक बार 20 डे ईएमए के ऊपर चला जाता है जो करेंटली 3050 के ऊपर है। फोकस करें ऑन यील्ड। टीसीएस का जो डिविडेंड है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप यू आर बीइंग पेड टू वेट फॉर द एआई प्रोजेक्ट टू मैच्योर, भैया अच्छी खासी डिविडेंड मिल रही है, एक बॉटम फिशिंग के लिए मिल रहा है, और क्या चाहिए। फिर ये 1.8 बिलियन डॉलर की फिगर को जरूर देखें। जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट है, अगर एआई रेवेन्यू बहुत बड़ा जंप नहीं दिखाता है तो जो एंट्रोपिक का थ्रेट, जो एक डर है ना, ये बहुत बड़ी मात्रा में नैरेटिव गेन करेगा और फिर से गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो मैं जितने चीजों को पॉइंट आउट करके हम चर्चा कर सकते हैं हमने की। आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स बताइएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।